दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बुढ़ापे में जवानी। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी आपके मनोरंजन के लिए लिखी गई है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमलकांत अपने ही घर में घुट घुट कर जी रहे थे। कमलकांत को एक सहारे की जरूरत थी। कमलकांत की पत्नी शारदा का देहांत 1-1.5 साल पहले हो गया था। कमलकांत के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सौरभ था और छोटे का गौरव। सौरभ की शादी लगभग 3 साल पहले हो गई थी। सौरभ की पत्नी राखी दिखने में तो बहुत सुंदर थी, पर उसके चाल चलन और व्यवहार में थोड़ी भी नरमी नहीं थी। वो कब किसको क्या सुना दे पता नहीं, पर घर में एक ही औरत थी जिससे ना चाहते हुए भी सभी उसकी बातें मानते। कमलकांत का छोटा बेटा गौरव दुबई में नौकरी करता और बड़े बेटे की किराने की दुकान थी। कमलकांत कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे। वो अपने जमाने के सब इंस्पेक्टर थे, पर अब वो रिटायर हो चुके थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन कमलकांत के छोटे बेटे गौरव का रिश्ता आया। रिश्ता अच्छा था, जो गौरव को भी पसंद आया। कुछ दिन बाद गौरव दुबई से घर वापस आ गया। गौरव दुबई से सबके लिए कुछ न कुछ गिफ्ट लाया था। भाभी और भैया के लिए दुबई की सोने की चैन लाया था और अपने पापा के लिए अकेलेपन का सहारा। गौरव जब अपने पिता कमलकांत को गिफ्ट दिया तो वो लेने से मना कर दिए, क्योंकि गौरव अपने पापा के लिए एक स्मार्टफोन लाया था। कमलकांत ने कहा, ये फ़ोन लेकर मैं करूँगा क्या? मुझे तो इस फ़ोन के बारे में थोड़ी भी नॉलेज नहीं है। मैं ठहरा बुजुर्ग आदमी, ये फ़ोन लेकर करूँगा क्या? पर गौरव ने कहा, पापा, माँ के जाने के बाद आपको कितना अकेलापन महसूस हो रहा है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। और आप दिन भर अकेले घर पर ही रहते हो। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। अब तो मेरी भी शादी हो जाएगी। मैं भी चाह कर भी आपको पहले इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा। कमलकांत का छोटा बेटा गौरव अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उनकी भावनाओं को भी अच्छी तरीके से समझता था। कमलकांत अपने बेटे का दिया हुआ स्मार्टफोन ना चाहते हुए भी ले लिए। गौरव ने अपने पिता को स्मार्टफोन चलाना भी सिखा दिया। कुछ दिन बाद गौरव की शादी भी हो गई। शादी के 3 से 4 महीने बाद गौरव अपनी पत्नी जया को लेकर दुबई चला गया। पहले तो कमलकांत स्मार्टफोन लेना नहीं चाहते थे, पर अब वो कहीं भी जाते बिना स्मार्टफोन लिए नहीं जा पाते। गौरव ने अपने पापा के मोबाइल में फेसबुक अकाउंट भी बना दिया था और इन्हें कैसे चलाना है ये सब कुछ बता दिया था। गौरव जब दुबई से अपने पापा के पास वीडियो कॉलिंग फ़ोन करता तो कमलकांत अपने बेटे का चेहरा देख स्मार्टफोन का बहुत धन्यवाद करते और कहते, चलो अच्छा है गौरव ने स्मार्टफोन दे दिया, वरना गौरव का चेहरा देखे हमें बरसों हो जाता था। एक दिन कमलकांत अपना फेसबुक चला रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने अपनी कॉलेज फ्रेंड शांति को देखा, जो उनके कॉलेज के ज़माने में उन्हीं के साथ पढ़ती थीं। शांति को देख कमलकांत की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो बहुत खुश हुए और मन ही मन वो गौरव का धन्यवाद देते हुए कहने लगे, वाह बेटा गौरव, तुमने तो सचमुच मेरे अकेलेपन का सहारा दे दिया। कमलकांत अपने कॉलेज फ्रेंड शांति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, पर उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट शांति ने एक्सेप्ट नहीं किया। कमलकांत बड़े दुखी हुए और मन ही मन सोच रहे थे कि लगता है शांति ने मुझे पहचाना नहीं। कमलकांत हर 1-2 घंटे में अपना मोबाइल चेक करते कि शायद शांति मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली हो। 2 से 4 दिन बीतने के बाद शांति ने कमलकांत का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। कमलकांत बड़े खुश हुए और शांति भी कमलकांत को फेसबुक पर देखकर बहुत खुश हुई और बोली, कमलकांत, तुम इतने दिनों तक कहाँ पर थे? मैं तुम्हें फेसबुक पर कई सालों से ढूंढ रही हूँ, पर तुम तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। पर ये बात सच है, जिसको मन से याद करते हैं वो कभी न कभी हमें मिल ही जाता है।
शांति ने कहा, चलो ठीक है, अब बताओ अपनी लाइफ के बारे में। कमलकांत ने शांति को अपनी पूरी कहानी बताई। पर कमलकांत ने जब शांति के बारे में सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गए। शांति ने बताया कि उसकी शादी के 2 महीने बाद ही शांति और शांति के पति का तलाक हो गया था, क्योंकि शांति के पति शादी के कुछ ही दिन बाद अमेरिका चले गए और अमेरिका से कभी वापस नहीं आना चाहते थे। शायद उन्हें वहाँ पर कोई लड़की मिल गई, इसलिए वो मुझे छोड़ना चाहते थे। मुझे एहसास हो गया कि मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते हैं। शादी तो अपने माँ बाप के दबाव में कर लिए थे, इसलिए मैंने उनसे तलाक ले लिया और कभी भी ना शादी करने का फैसला कर लिया। कमलकांत ने जब शांति की दुख भरी कहानी सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो सोच रहे थे, इतनी खूबसूरत और हमेशा खुश रहने वाली शांति का जीवन ऐसा होगा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। शांति और कमलकांत फेसबुक पर चैटिंग करते करते और एक दूसरे के बारे में जानते जानते अब एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। कमलकांत पहले की अपेक्षा बहुत खुश रहते थे, मानो उनका कोई अपनों से भी अपना मिल गया हो। कमलकांत का बड़ा बेटा सौरभ अपने पिता को अचानक इतना खुश देखकर थोड़ा अचंभा में पड़ गया कि आखिर माँ के गुजर जाने के बाद पापा तो एकदम टूट चुके थे। ऐसा क्या हो गया कि अचानक पापा इतना खुश रहने लगे। सौरभ ने एक बार तो अपने पापा से पूछ भी लिया कि पापा, आखिर क्या बात है, आप इतने खुश नजर आ रहे हैं, कोई अच्छी खबर है क्या? पर कमलकांत बात टालते हुए बोले, अरे नहीं नहीं, कोई पुरानी बातें याद आ गई थी। संजोग बस कमलकांत और शांति दोनों एक ही शहर में रहते थे। दोनों ने बातें करते करते एक दिन मिलने का भी प्लान बना लिया। दोनों बनारस के एक रेस्टोरेंट में मिले। कमलकांत जब शांति को देखे तो देखते ही रह गए। 55 की होने वाली शांति का मानो छरहरी काया, गोरा बदन, जैसे सिर्फ 40 साल की लग रही हो। कमलकांत और शांति ने ढेर सारी बातें की। दोनों बरसों बाद मिले थे, मानो उनकी बातों का अंत ही नहीं हो रहा था। पर कुछ देर बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। पर कमलकांत जब रात को सोने गए तो शांति का चेहरा उनकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था, मानो कमलकांत को शांति से प्यार हो गया हो। कमलकांत और शांति अब हर हफ्ते मिलने लगे थे। एक दिन कमलकांत ने शांति से कहा, हमारा यूं मिलना जुलना इस उम्र में सही नहीं। अगर कोई देख लिया तो फालतू का बात का बतंगड़ बनेगा। इस बात पर शांति ने कहा, हाँ कमलकांत, तुम सही कह रहे हो, पर क्या हम इस उम्र में शादी कर एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? इस बात पर कमलकांत ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मेरे दोनों बेटों को जब ये बात पता चलेगी तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? शांति ने कहा, हाँ तुम्हारा कहना भी सही है, पर हम शादी करके कुछ गलत नहीं करेंगे। हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों को ये सही नहीं लगेगा, पर देखा जाए तो पति पत्नी का साथ जवानी से ज़्यादा बुढ़ापे में ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हमारे बच्चे रहते अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, तब हमें एक साथी की ज़रूरत पड़ती है, और वो साथी पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति से बढ़कर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। कमलकांत को शांति की बातें सही लगी, क्योंकि उनकी पत्नी शारदा के जाने के बाद उन्होंने जो अकेलापन महसूस किया था वो कमलकांत के अलावा और कोई नहीं समझ सकता। कमलकांत ने शांति से कहा, शांति तुम सही बोल रही हो, ठीक है मैं अपने घर में बात करके देखूंगा, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं और उनकी सहमति से ये सब हो तो अच्छा होगा। कमलकांत उस शाम जब अपने घर गए तो बस यही सोच रहे थे कि आखिर मैं अपने बच्चों से ये कैसे बताऊंगा। फिर रात का खाना खाते समय उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए सौरव से कहा, सौरव बेटा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। सौरव की पत्नी राखी के कानों में ये स्वर सुनाई देते ही उसके हाथों से खाने की प्लेट नीचे गिर गई। अभी सौरव कुछ कहता ही तभी राखी ने कहा, पापा जी ये क्या कह रहे हैं? अपनी उम्र के बारे में तो सोच लिए होते, 58 के हो गए हैं
और इस बुढ़ापे में आपको ये सब सूझ रहा है? कमलकांत ने राखी से कहा, राखी बेटा, मैं मानता हूँ कि ये गलत है, पर तुम्हारी सास शारदा के मरने के बाद जो मैंने अकेलापन महसूस किया है वो मेरे से बेहतर और कोई नहीं जानता। यही कहकर कमलकांत अपने रूम में चले गए। तभी राखी ने सौरभ से कहा, सौरभ, तुम्हारे पापा को ये क्या हो गया है? बुढ़ापे में जवानी सूझ रही है। सौरभ को भी अपने पापा का इस उम्र में शादी करना सही तो नहीं लग रहा था, पर वो चाह के भी उस टाइम कुछ नहीं कहा। सौरभ को उस रात पूरी रात नींद नहीं आई और सुबह उठकर वो अपने पापा के पास गया और बोला, पापा, हम इस फैसले से सहमत नहीं। सौरभ की ये बात सुनकर कमलकांत एकदम टूट चुके थे और जितनी खुशी उन्हें शांति के मिलने के बाद मिली थी, मानो वो खुशी उनके चेहरे से एकदम गायब हो गई। कमलकांत अब बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। ये बात जानने के बाद कि मेरे बच्चे शांति से मेरी शादी को लेकर सहमत नहीं हैं, पूरा दिन कमलकांत बेचैन थे और रात को उन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया। पर उनकी फिक्र किसको, उनकी भावनाओं को तो कोई समझा ही नहीं। उस रात कमलकांत जल्दी अपने रूम में सोने चले गए और सुबह जब वो देर तक सोकर नहीं उठे तो सौरभ उनके रूम में गया तो देखा कमलकांत ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। सौरभ ने तो कभी अपने पिता की भावनाओं को समझा ही नहीं कि आखिर पिता की क्या इच्छा है। उसने ना तो सोचा और ना ही कुछ समझा, एक बार में मना कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।